हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1.3। ठीक है, इससे पहले मैंने 1.1 और 1.2 करा दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, उसके बाद आप 1.3 को भी देखें। ठीक है, और शुरू में मैं इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसमें समझाया है कि सिमिलरिटी क्या होता है, दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी कैसे बताई जाती है। ठीक है, तो उससे पहले उसमें वही वीडियो में मैंने कॉन्ग्रुएंट के बारे में भी बताया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं और सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको मालूम होना चाहिए AAA टेस्ट फॉर सिमिलरिटी क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग दो ट्राइंगल को क्या बताते हैं, सिमिलर बताते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट मालूम होगा तभी आप कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर बता पाएंगे या प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस, है ना, व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोला है, व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। दो ट्राइंगल, देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल बी है, यहाँ पे एंगल क्यू पी है ना। तो ये साइन से दिख रहा है कि ए किसके इक्वल है, पी के, या कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसी तरह बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू के। इसी तरह सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, आर के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यानी एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर। ठीक है, ए किसके इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, पी के। बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो आपने बताया क्यू के। और सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो आपने बताया सी वाला जो है आर के कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि अगर तीनों एंगल, दो ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल क्या होंगे भाई, कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे, तो दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, अब इसी तरह एक बात आपको और याद रखना है कि मान के चलो बच्चों कि इसके अंदर ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, जिसमें ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी क्या है, दो ट्राइंगल मैं मान के चलो, ये एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है ना। और ये ट्राइंगल के अंदर ये देखो, ये ट्राइंगल है और ये दोनों इक्वल है। ये ट्राइंगल और ये दोनों इक्वल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा बता रहा हूँ, ये वाला एक दूसरे के इक्वल है और ये दोनों के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो जब तीसरा जो होता है ऑटोमेटिक क्या होता है, वो इक्वल हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। इसको इस तरह से समझना, मान के चलो कि मैं बोलता हूँ कि ये इसका जो है 70 डिग्री है, ये कितना है 70 डिग्री है ना, और ये कितना है आपका 50 डिग्री, ये कितना है 50 डिग्री। 70-50 कितना होता है 120। तो रिमेनिंग वाला कितना होगा, बताओ मुझे। रिमेनिंग वाला बोलोगे सर, रिमेनिंग वाला जो होगा, ये वाला जो होगा वो 60 होगा, वो 60। अच्छा, ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, और रिमेनिंग वाला अपने आप क्या हो जाएगा, वो भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वाला क्या हमने बताया, ये थर्ड वाला ऑटोमेटिक हो गया ना। हमने क्या लिया था, सिर्फ 70 वाला 50 वाला लिया था, और थर्ड वाला ऑटोमेटिक क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ ए टेस्ट भी लेंगे तो भी क्या होगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट लगा लोगे आप, और ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। सिर्फ आप दो एंगल को क्या करोगे, इक्वल बता दोगे, कॉन्ग्रुएंट बता दोगे, तो क्या होगा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ और इसको करने की कोशिश करते हैं। अब क्या दिया है, साइड एंगल साइड टेस्ट। साइड एंगल साइड टेस्ट में क्या होता है कि दो साइड ले लो, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, और इसके बीच का जो एंगल होता है, इसके बीच का जो एंगल होता है, देखो यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होगा, अगर कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों साइड जो दिख रहा है ना, इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ये जो साइड दिया है ना, कौन सा साइड, ये वाला, ये करस्पॉन्डिंग साइड इसका ये है ना। और यहाँ पे अगर देख लो तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड मान के चलो ये है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं के एल आर एस है ना, के एल प्रोपोर्शनल है ना, के एल अपॉन आर एस प्रोपोर्शनल होगा एल एम अपॉन एस टी के। किसके होगा, एल एम अपॉन कौन सा हो गया, एल एम अपॉन एस टी के। समझ में आ गया, यानी इसका जो रेशियो होगा, इनके साइड का जो रेशियो होगा, ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी दो साइड क्या होगा, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड अगर प्रोपोर्शन में है
और एक एंगल, दो साइड क्या है, प्रोपोर्शन में है, और जो इनके बीच में बनने वाला एंगल है, इनके बीच में बनने वाला एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ना, उनके बीच में बनने वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से समझने की कोशिश करना। अगर दो ट्राइंगल का साइड जो है ना, जो साइड रहेगा वो क्या है, प्रोपोर्शन में है। दो एंगल का दो साइड जो है वो प्रोपोर्शन में, कौन कौन सा साइड, यहाँ पे के एल किसके प्रोपोर्शनल है ना, के एल अपॉन आर एस, के एल अपॉन आर एस, और दूसरा वाला क्या है, एल एम अपॉन एस टी, एल एम अपॉन एस टी, दोनों दिख रहा है आपको प्रोपोर्शन में है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, समझ में आया। अब 2/3 कैसे आया, देखो समझने की कोशिश करना। यहाँ पे के एल कितना था, के एल अपॉन आर एस, के एल अपॉन आर एस, के एल कितना है 1, ये 1 हो गया, आर एस कितना हो गया 1.5, ठीक है, ये 1.5 हो गया। अब दूसरा वाला जो है एल एम, एल एम आपने बता दिया, एल एम अपॉन एस टी, ये कितना है 2/3, 2/3 है, दिख रहा है 2/3। तो इसको भी 2/3 बनाया जा सकता है। तो आप बोलोगे बिल्कुल बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका 2/3, क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 1.5 को डबल कर देना, 1.5 को डबल कर दोगे तो क्या बन जाता है 3 हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखो दोनों सेम है, क्योंकि 2/3 यहाँ पे भी है, 2/3 यहाँ पे भी है। अगर 2/3 दोनों जगह, इसका मतलब के एल अपॉन आर एस इज इक्वल टू होगा एल एम अपॉन एस टी के। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला, आखिरी वाला क्या बोलता है, अगर तीनों ही साइड किसमें है, प्रोपोर्शन में है, तीनों ही साइड क्या है, प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब वो ट्राइंगल जो होगा वो सिमिलर होगा। तीनों ही साइड प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब वो ट्राइंगल क्या होगा, वो ट्राइंगल आपका सिमिलर होगा। प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे हो गया पी क्यू अपॉन, देखो पी क्यू अपॉन क्या हो गया वाई जेड, पी क्यू कहाँ है, ये है पी क्यू, और यहाँ पे पी क्यू किसके हो गया वाई जेड, पी क्यू अपॉन वाई जेड हो गया। फिर इसी तरह दूसरा ले लो आप, दूसरा क्या दिया क्यू आर, तो क्यू आर यहाँ पे हो गया, क्यू आर अपॉन किसका ले लिया है, एक्स वाई ले लिया है, क्यू आर अपॉन एक्स वाई। ठीक है, और थर्ड वाला जो क्या लिया हमने, पी आर, यहाँ से हो गया पी आर, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स जेड हो गया, ये क्या हो गया आपका एक्स जेड। ठीक है, समझ में आया। और एक बात याद रखना कि कभी भी जब प्रोपोर्शन में होंगे तो जो साइड, जो करस्पॉन्डिंग साइड है ना, जिसके साथ रेशो बना रहा है, यहाँ पे क्या है पी आर अपॉन एक्स जेड हो रहा है, यहाँ पे पी आर अपॉन क्या हो रहा है, सॉरी पी आर जो है अपॉन एक्स जेड है ना, पी आर अपॉन एक्स जेड हो रहा है, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा, इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो हमेशा आपका इक्वल होगा। ठीक है, याद रखो इसके अपोजिट एंगल, तो इसके अपोजिट एंगल क्या है, पी आर के अपोजिट क्यू है ना, यहाँ पे इसके अपोजिट एंगल क्या है वाई। ठीक है, इसका मतलब क्यू जितना होगा वाई भी उतना ही होगा। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, है ना, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। इसका मतलब समझ में आया, एंगल क्यू कॉन्ग्रुएंट है एंगल वाई के, किसके, एंगल वाई के। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं बात करता हूं ये वाला साइड, कौन सा, ये वाला साइड, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, तो बोलोगे इसके सामने वाला एंगल ये है ना, इसके सामने वाला एंगल क्या है, आर है। तो यहाँ पे आर वाला जो होगा, आर किसके बराबर होगा, तो यहाँ का आर जो कॉन्ग्रुएंट होगा यहाँ के एक्स के, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एक्स के, दिख रहा है किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एक्स के। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आर, एंगल आर कॉन्ग्रुएंट है एंगल एक्स के। ठीक है, अब थर्ड वाला जो है इसी तरह, थर्ड वाला कौन सा है, ये रेड वाला, रेड वाले के सामने कौन सा एंगल है, एंगल जेड, रेड वाले के सामने क्या है, एंगल जेड है, यहाँ पे रेड है, इसके सामने एंगल कौन सा है, पी है। तो इसी तरह हम लोग बोलेंगे एंगल पी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ये कॉन्ग्रुएंट है आपका, एंगल पी जो है कॉन्ग्रुएंट है एंगल जेड के। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, यानी कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है, तीनों इक्वल है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका जो क्वेश्चन है 1.3 का, उसको करने की कोशिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, मैंने पहले एग्जाम्पल ले लिया है, तो एक एग्जाम्पल देख लो आप, उसके बाद हम लोग 1.3 स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, मैंने आपके बुक्स के एग्जाम्पल से लिया हुआ है। और एग्जाम्पल नंबर ये आपका 5 है, जो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। क्या दिया है? डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्या दिया है? डायगोनल, किसके डायगोनल बोला है? क्वाड्रिलेटरल ABCD का बोला है। इंटरसेक्ट कर रहा है इन पॉइंट Q, किस पे कर रहा है? पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर दिया है कि 2QA है ना, QA का डबल कर दो तो QC के बराबर, ट्वाइस ऑफ QA। ट्वाइस ऑफ QA का मतलब QA का डबल करोगे तो किसके इक्वल होगा? QC के। तो कहाँ है भाई QA? देखो ये QA है, इसको डबल करोगे तो किसके बराबर होगा? QC के होगा। फिर इसी तरह बोल रहा है QB, जो QB दिख रहा है आपका, ये QB है, इसको डबल करोगे तो किसके बराबर होगा? ये इक्वल होगा QD के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब क्या बोला है? देन हमको प्रूफ करना है कि DC जो है, क्या प्रूफ करना है? DC जो है, ये DC जो है ये डबल है AB का, है ना। जिस तरह ये सब डबल है, इसी तरह AB का डबल ना DC है, ये आपको प्रूफ करना है। तो स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? देखो बुक का जो मेथड होता है यही बेस्ट मेथड होता है, यही बेस्ट एग्जाम्पल होता है ना, कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है ना। तो गिवन करके ये पार्ट आप लिख दोगे, है ना। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? गिवन। तो गिवन होने के बाद आप क्या लिखोगे? अगला काम क्या करना आपको? उसके बाद आपको ये पार्ट लिखना है ना। गिवन के बाद क्या लिखना है? प्रूफ करना है। जो प्रूफ वाला भी था यहाँ पे दिया हुआ था, आपने वैसे ही सेम टू सेम कॉपी कर दिया है। फिर उसके आपको आगे आना है, प्रूफ में लिखना है। क्या लिखना है आपको? प्रूफ लिखना है। ठीक है, अब इसके अंदर आ जाओ। जो पहला सेंटेंस था क्या था? QA QC, ये हमने सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, अब ये 2 को जब शिफ्ट करोगे, दूसरी तरफ लेके जाओगे और QC को इस तरफ लाओगे, है ना। QC को आप इधर लेके आओ और QA को उधर लेके जाओ, है ना। दोनों का प्लेस चेंज करो तो क्या आ जाएगा? QC यहाँ से जाके नीचे आ जाएगा, QC नीचे आ गया और QA अपनी जगह पे और 2 यहाँ पे चले गया, 2 दूसरी तरफ चले गया। नंबर को एक तरफ लेके आ गए और जो यहाँ पे 2 लेटर्स थे उनको एक तरफ लेके आ गए, तो क्या हो गया? 1/2 हो गया। ठीक है, इसी तरह इसको भी किया, 2 को इधर लेके चले जाओ, QD को इधर लेके आओ, तो ये हो गया QB/QD। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हमने क्या किया? तो यहाँ पे आ गया QA QC और यहाँ पे आ गया QB QD आ गया। ठीक है, इसको नंबर आपने 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया। कैसे आया? सिर्फ आपने क्या किया? यहाँ से इसको लिखना है और प्लेस चेंज करना है। इतना हो गया आपका। अब मुझे बताओ क्या आपको समझ में आया? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर यहाँ पे भी 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है, दोनों जगह मुझे क्या नजर आ रहा है? 1/2। इसका मतलब राइट साइड उसका इक्वल है। अगर राइट साइड इक्वल है तो क्या मैं बोलूंगा बच्चों कि लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। इसका मतलब QA/QC इक्वल होगा QB/QD का। कहां से आया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आ गया। क्लियर, समझ में आ गया? अब इन ट्राइंगल QAB AQB एंड CQD के अंदर अब क्या बोल रहा है? ट्राइंगल किसके अंदर? AQB और CQD के अंदर। AQB कहाँ है? तो आप बोलोगे AQB, ये देखो ऊपर वाला जो पार्ट है ये AQB है, दिख रहा है। और दूसरा वाला जो ट्राइंगल वो कहाँ है भाई? वो कहाँ है? फटाफट बोलो। तो ये इधर पे नीचे की तरफ, है ना। ये नीचे की तरफ जो ट्राइंगल है ये आपका मिला, आपको नजर आया? ये हो गया आपका QCD, है ना। CQD बोलो QCD बोलो, दोनों सही चलेगा। अब आपको ये दोनों को समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि इसमें क्या करना है आपको? QA/QC QB/QCD जो हमने लाया था, है ना, हमने यहाँ पे लाया था जो कि गिवन हुआ था, यहाँ प्रूफ लिखा है तो यहाँ पे आप प्रूफ करो या फिर गिवन करके लिख लो तो भी चलेगा। तो QA/QC हो गया और QB/QD। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और देखो आप, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी एंगल बन रहा है, तो ये अपोजिट एंगल हो गया, है ना। ठीक, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये अपोजिट एंगल हो गया। क्या नाम है? AQB और दूसरा वाला DQC हो गया, अपोजिट एंगल ले लिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है 2 साइड क्या है? प्रोपोर्शन में है और एक एंगल जो है उनका जो है 2 साइड कौन सा है? यहाँ पे AQ वाला साइड, है ना, और यहाँ पे BQ वाला साइड, यहाँ पे CQ और यहाँ पे QD, और दोनों के बीच में देखो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो कौन सा होगा? साइड एंगल साइड, क्योंकि 2 साइड क्या है? प्रोपोर्शन में है और एक एंगल है जो उन दोनों के बीच में बन रहा है। तो कौन सा टेस्ट लगता है? साइड एंगल साइड टेस्ट लगता है। बिल्कुल समझा कि नहीं समझा? बोलो, फौरन कमेंट्स करो, है ना। अगर समझ में आया तो कमेंट्स करो, है ना। आगे बढ़ो और शेयर भी करो, शेयर करना ना भूलो अपने फ्रेंड के साथ। तो ये देखो QA/QC हो गया, QB/QD हो गया, ये हो गया साइड का, 2 साइड मिल गया यहाँ से और यहाँ से एक एंगल मिल गया।
तो साइड एंगल साइड के बेस पर क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड टेस्ट के बेस पे दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रीजन आपको अपोजिट एंगल देना है और ये वाला साइड एंगल साइड टेस्ट के ऊपर दोनों क्या होगा, सिमिलर हो गया दोनों ट्राइंगल। अब सिमिलर होने के बाद क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन में होते हैं। तो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होने का मतलब सभी के सभी साइड ए क्यू अपॉन क्यू सी है ना, बी क्यू अपॉन क्यू डी, इसी तरह ए बी अपॉन सी डी हो जाएगा। इसी तरह क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन सी डी हो जाएगा, ये आपको मालूम है। बस उसी तरह आपको लिखना आता है, ए बी अपॉन सी डी हो गया है ना, लिखे ए क्यू अपॉन सी क्यू, क्यू बी अपॉन क्यू डी, क्यू बी अपॉन क्यू डी हो गया। फिर लास्ट वाला ए बी अपॉन सी डी, क्योंकि साइड क्या होता है, प्रोपोर्शन में होता है, ये आपको मालूम है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आप ले लो ए बी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी। अब ये दोनों किसके बराबर है, ये दोनों इक्वल है। देखो किसके, 1/2 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 1/2। तो ये दोनों अगर 1/2 के इक्वल है, ये दोनों किसके इक्वल है, 1/2, तो थर्ड वाला भी क्या होगा, 1/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ए क्यू अपॉन सी क्यू जो है ना, वो भी क्या होगा, थर्ड वाला जो है अपना ए क्यू अपॉन सी क्यू, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, ए बी अपॉन सी डी, और कौन सा था, हाँ बिल्कुल सही मैंने बोला, ए बी अपॉन सी डी। यहाँ पे ए क्यू अपॉन सी क्यू कितना है, 1/2 के बराबर है, तो ए बी अपॉन सी डी भी 1/2 के बराबर होगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 जाएगा ए बी के बाजू में, सी डी जाएगा 1 के बाजू में, तो क्या आ जाएगा, 2ab और सी डी। क्या फाइनल आंसर बनेगा, 2ab और सी डी। यही आपको प्रूफ करना था, आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, ये आपको प्रूफ हो गया। जो पॉइंट थोड़ा नहीं समझा तो वीडियो को रिवाइंड करो, थोड़ा पीछे करके उसको फिर से देखो, आपको जरूर समझिएगा। और कमेंट्स करना ना भूले, वीडियो कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं। यहाँ से वो आपका 1.3 स्टार्ट हो रहा है बच्चों। तो 1.3 यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है फिगर के अंदर, 1.55 के अंदर ABC कितना दिया है, है ना, 75 डिग्री दिया है, और EDC जो दिया है 75 डिग्री दिया है। स्टेट विच 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, ठीक है, और किस टेस्ट से सिमिलर है। तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 2 ट्राइंगल जो दिया है। एक ट्राइंगल मैं छोटा वाला ले लेता हूँ, आपका छोटू वाला ट्राइंगल जो अपना, ये अपना छोटुआ बबुआ है ना, ये छोटुआ बबुआ को हमने ले लिया। और दूसरा वाला जो बड़ा वाला दिख रहा है, बड़का ट्राइंगल, बहुत बड़ा वाला, ठीक है, वो पूरा ले लिया हमने। अब इसको नाम दे दो अपने हिसाब से, है ना, जैसे भी लो। कैसे लिखोगे, इन लिख दो, इन ट्राइंगल। छोटा वाला स्टार्ट करते, तो छोटा वाला अगर मुझे लेना है, या चलो बड़ा वाला ले लेता हूँ, पहले बड़ा दिख रहा है ना, यहाँ से ABC ले लेता हूँ। क्या लिखा मैंने, ABC एंड हो गया ABC, ABCD, ABC के बाद यहाँ पे ले लो आप, क्या लोगे, DEC ले लो। आपने ले लिया DEC, ट्राइंगल DEC, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या दिख रहा है, एंगल B और एंगल D दोनों इक्वल दिख रहा है, ये भी 75, ये भी 75, तो लिख दो। तो सबसे पहले इसका लिखोगे एंगल ABC, एंगल ABC कॉन्ग्रेंट है, कितना है, एंगल ABC हो गया। यहाँ पे क्या लिखोगे, EDC लिख दो, EDC, और रीजन क्या दोगे, यहाँ पे रीजन लिख दो आप, each 75 डिग्री। आपने क्या रीजन लिख दिया, each 75 डिग्री, दोनों ही 75, ये भी 75, ये भी 75, ठीक है। अब अगला देखो, इसमें अगला पॉइंट लिखना है आपको। अब क्या नजर आ रहा है आपको, तो अगर आप गौर करो तो ये जो एंगल C है, बड़े वाले भी ट्राइंगल के अंदर और छोटे वाले भी ट्राइंगल के अंदर, दोनों में ही ये ट्राइंगल जो एंगल है C वो कॉमन है। नजर आया कि नहीं नजर आया, तो एंगल C कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल, यहाँ से लिख दो आप BCA कॉन्ग्रेंट टू, इसका BCA लिख दिए, यहाँ पे लिख दो ECD, यहाँ लिख दिया आपने ECD। यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉमन एंगल, तो ये हो गया आपका कॉमन एंगल हो गया, ठीक है। अब देखो 2 एंगल क्या हो गए, अपना कॉन्ग्रेंट हो गया। अब 2 एंगल कॉन्ग्रेंट होता है तो क्या हो जाता है, एंगल टेस्ट के बेस पर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, ठीक है।
तो बस जैसे ये हुआ तो आपने लिखा दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बेस पे क्या हो जाएगा, पहला जो ट्राइंगल क्या नाम है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ए बी सी। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से लिखना जरूरी है। अब ए के हिसाब से ए किसके बराबर होगा, इक्वल होगा, यहाँ पे ए है ना, ए किसके इक्वल होगा, देखो बी किसके, डी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है और सी सी के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल होगा, ई के। तो यहाँ क्या लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा ई, यहाँ पे लिखोगे ई और सी लास्ट में आएगा जैसा दिया था, और यहाँ पे डी आएगा, ई डी सी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ई डी सी, क्योंकि ए किसके इक्वल है, ए अपना इक्वल है ई के, और बी किसके इक्वल है, डी के। यहाँ पे बी बीच में है, देखो यहाँ पे बी बीच में है, तो यहाँ पे डी बीच में लिखोगे, यहाँ सी लास्ट में है, यहाँ भी सी लास्ट में है ना। कौन सा किसके हिसाब से कितना इक्वल है, तो उसके हिसाब से उसका करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। सही सेंटेंस यही होगा कि उसके सीक्वेंस में ही हमको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। तो ये बात याद रखना, नहीं तो आपका मार्क्स कट सकता है। हर ट्राइंगल, हर एंगल को, है ना, उसी के करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे दिया है, अब दोनों ट्राइंगल ले लो। ट्राइंगल का नाम जैसे दिया है यहाँ पे पी क्यू आर लिख दो। आपने लिख दिया इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल दूसरा वाला क्या है, एल एम एन, एल एम एन। ठीक है, अब इसके अंदर ले लो पी क्यू अपॉन एल एम ले लो। आपने ले लिया पी क्यू अपॉन एल एम। पी क्यू कितना है, 6 है, एल एम कितना आपका 3 है, आपने 3 लिख दिया। ठीक है, शॉर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या बन सकता है इसको कट करने के बाद, तो आप बोलोगे इसका 3 2 जा 6, तो ये बन गया 2, 2/1। इसको नंबर 1 दे दो आप, इसको आपने नंबर 1 दे दिया। फिर आप इसी तरह ले लो क्यू आर एम एन ले लो। आपने ले लिया क्यू आर एम एन, 8 है, ये 4 है, आपने लिख दिया 8 एंड 4। अब कैंसिल करो आप, तो आपने कैंसिल किया तो आपको क्या मिला, 2/1 मिल गया। इसको आपने नंबर 2 दे दिया। इसी तरह आप थर्ड वाला ले लो। थर्ड वाला क्या है, पी आर एल एन, यहाँ लिख दो पी आर एल एन। पी आर और एल एन ले लिया आपने। पी आर कितना है, 10, 5, ये हो गया 10, ये हो गया 5। कैंसिल होता है, बिल्कुल होता है, किससे होता है, तो आपने बोला 5 2 जा 10 होता है, 2/1। आपको क्या नजर आया, आपको ये नजर आया कि तीनों ही क्या है, इक्वल है, तीनों ही इक्वल नजर आ रहा है ना, 2/1 2/1 2/1, है ना। इसका मतलब ये हो सकता है, तीनों इक्वल होने का मतलब क्या होता है, तीनों साइड क्या है, उसके प्रोपोर्शन में है ना, तीनों साइड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो पी क्यू अपॉन एल एम, ठीक है, क्यू आर अपॉन एम एन, और थर्ड वाला जो है आपका पी आर, थर्ड वाला क्या दिया है, पी आर दिया है, थर्ड वाला पी आर अपॉन एल एन, ये दिया है ना। तो अब क्या बोला है, सिमिलरिटी बताना है, तो यहां लिख सकते हो सिंस करस्पॉन्डिंग sides are in proportion, करस्पॉन्डिंग साइड्स किस में है, प्रोपोर्शन में है, therefore
देयरफॉर क्या लिखोगे आप, कौन सा ट्राइंगल है, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर किसके सिमिलर होगा, तो आप बोलोगे पी क्यू आर सिमिलर होगा एल एम एन के, एल एम एन के। तो यही प्रूफ करना था, आपका प्रूफ हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिख देना आप याद से, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, फिगर में दिया हुआ है ना, दो फिगर दिया ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है यहाँ पे, और टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ग्राउंड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या होगा, ये और ये दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शेडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। तो बिगर पोल का कितना होगा ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, दोनों ही ट्राइंगल को सिमिलर बताना पड़ेगा। तो कैसे सिमिलर बताओगे, यहाँ पे आप लिखोगे इन ट्राइंगल, पहले वाला ले लो पी आर क्यू, पी आर क्यू, एंड दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है, दूसरा वाला ट्राइंगल है पी आर क्यू के बाद ए सी बी ले लो, ए सी बी। अब दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल आर और एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है ना। यहां पे लिखोगे सिंस लिख दो, सिंस, है ना, परपेंडिकुलर पोल्स, टू पोल्स क्या है, आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ये पूरा सेंटेंस लिख दो, आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, ठीक है। क्या है, परपेंडिकुलर है ग्राउंड के ऊपर। इसके बेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल आर, है ना, यहाँ पे लिखो पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू कॉन्ग्रेट होगा एंगल ए सी बी, ए सी बी। पी आर क्यू किसके हो गया, ए सी बी के हो गया। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे लिखोगे इच राइट एंगल, राइट एंगल, हर कोई क्या है, राइट एंगल है, दोनों ही राइट एंगल है। तो आपने क्या लिखा, इच राइट एंगल या इच 90 डिग्री भी लिख सकते हो। इतना हो गया। अब इसके बाद एक और चीज मिल गया आपको, क्या मिलेगा भाई, देखो इसमें एंगल P इक्वल होगा एंगल A के, है ना। तो यहाँ लिखोगे एंगल P यानी QPR कॉन्ग्रेट होगा, ये इसकी बात हो रही है, QPR किसके है, BAC के, ठीक है। अब ये क्या है, अगर मान के चलो यहाँ पे सन है, यहाँ पे कोने में आपका क्या है, सन है, तो शैडो जो पड़ेगा सन का सेम टाइम पड़ेगा, है ना, सेम टाइम पे पड़ेगा। तो सेम टाइम पे पड़ेगा तो शैडो जो होएगा सेम बनेगा, सेम एंगल पे बनता है। याद रखना, जब पोल के ऊपर, है ना, सूरज की रोशनी पड़ रही है तो उसका जो शैडो बनेगा, सन का राइज, है ना, सूरज की रोशनी पड़ने पे क्या होगा, रेस पड़ने पे क्या होगा, उसका जो शैडो बनने वाला है वो सेम बनने वाला है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये क्या होगा, दोनों ही एंगल P और A, दोनों ही एंगल कौन कौन से, एंगल P और A जो होगा वो दोनों ही क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, शैडो कास्ट एट सेम टाइम, शैडो कास्ट एट सेम टाइम, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, QPR और BAC जो होगा दोनों ही कॉन्ग्रेंट होगा। अब दो एंगल आपका क्या निकल के आ गया, कॉन्ग्रेंट, तो जाहिर सी बात है जो ट्राइंगल होगा दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर, यहाँ डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो आप, ट्राइंगल का नाम क्या है आपने दे दिया, ट्राइंगल PRQ
सिमिलर टू ट्राइंगल ACB, ठीक है। ट्राइंगल PRQ, P किसके इक्वल है, A के, P A की है, R किसके है, C के, RC के है, फिर Q किसके, B के, ठीक है। इतना हो गया। आप इनके जो साइड, यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे आपको लिखना है, क्या लिखना है भाई, तो इसके साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, तो इनके साइड क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो साइड प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या है, कैसे लिखोगे, PRAC हो जाएगा, PRAC। इसी तरह क्या हो जाएगा, RQ क्या हो जाएगा, CB हो जाएगा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, PQ किसके हो जाएगा, AB के हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे, रीजन, इसके सामने रीजन लिखोगे। यहाँ पर क्या रीजन लिखना पड़ेगा आपको, मैं बताता हूँ। आपको लिखना पड़ेगा, सिंपल सा रीजन लिखना पड़ेगा। ये पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये पॉइंट यहाँ पे लिखना है। तो प्लेस यहाँ पे जगह पे नहीं है ना, तो जगह ना होने पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के प्रोपोर्शन में होते हैं। तो PR/AC हो गया, RQ/CB हो गया, PQ/AB हो गया। अब क्या फाइंड करना है, उस पर गौर करो आप। तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे PR और AC की वैल्यू दी है, PR/AC की वैल्यू दी है ना, इसकी वैल्यू दी है, तो ये ले लो। और किसकी वैल्यू दी है, QR और BC, QR और BC, ये है QR और BC, इसकी वैल्यू दी है, तो ये दोनों लिख लो। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PR/AC और QR/BC। तो इसको हमने सही करके इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। तो PR कितना दिया आपको, तो PR 4 दिया है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया PR की वैल्यू आपने लिखा 4, यहाँ पे लिख दिया आपने 4। फिर AC कितना दिया आपको, तो AC 8 दिया, तो आपने लिख दिया 8। QR कितना दिया 6, तो आपने लिख दिया 6, ठीक है। और दूसरा कितना दिया है, BC कितना दिया है X, तो यहाँ लिख दिया X, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो X यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे X आएगा, यहाँ पे 6, 8 डिवाइड बाय 4 हो गया। 4 को डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो X की वैल्यू क्या निकल के आई, तो आपको समझ में आया, X की वैल्यू निकल के आई 6 2 जा 12 आ गई। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, जो आपको फाइंड करना था, है ना, तो फाइनल आंसर आया x = 12 आ गया। और क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम, ठीक है। तो कितना होगा, तो 12 मीटर होगा, कितना होगा, 12 मीटर, ठीक है। तो द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम विल बी, कितना होगा, 12 मीटर। ये सेंटेंस बना के आप लिख लेना, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।